हेलो, गुड गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, कल हमने हमारी स्पर्श की बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल दे रखा है डायरी का एक पन्ना। राइटर हैं इसके सीताराम सेकसरिया। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे राजस्थान प्रदेश से ही संबंधित रही हैं। इनके परिचय, जीवन परिचय की महत्वपूर्ण बातों में भी हमने जानकारी हासिल करी कि राजस्थान में तो जन्मे थे, लेकिन इन्होंने अपना अधिकांश समय जो है वो कोलकाता में बिताया। अब कोलकाता में जब ये रहे तो उस समय का जो टाइमिंग थी वो हमारी फ्रीडम फाइटर जो है वो पूरी हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, यानी हमारी देश की आजादी के लिए प्रयासरत थे। इनमें किनका नाम आया? महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का और सुभाष चंद्र बोस का। तो सीताराम सेकसरिया व्यवसाय जगत से तो जुड़े हुए थे ही, लेकिन सक्रिय रूप से राजनीति में भी अपनी भागीदारी निभा रहे थे। इसी कारण इन लोगों के, यानी जो राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके सहयोगी होने के कारण इनको कई बारी जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। इन्होंने जितनी भी अपना लिटरेचर वर्क किया, यानी साहित्यिक कार्य किया, या फिर सक्रिय रूप से राजनीति में अपना सारा योगदान दिया, इस आधार पर भारत सरकार ने इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। हालांकि इनको स्कूली शिक्षा पाने का कोई मौका नहीं मिला, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने क्या किया? स्वाध्याय यानी घर पर रहकर ही अपने अध्ययन जारी रखा। फिर हमने देखा कि हमारे इस पाठ्यक्रम में जो पाठ शामिल किया गया है, डायरी का एक पन्ना, ये किस विषय में जानकारी देता है? तो ये उस विषय में जानकारी देता है कि आपने जब भी स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास पढ़ा, तो हमने देखा कि वहां पर 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक डिक्लेरेशन की गई थी, घोषणा की गई थी। और वो घोषणा क्या थी कि हम भारतीय जो हैं वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई स्वाधीनता से पूर्व ही अपनी स्वाधीनता के लिए स्वयं ही घोषणा कर चुके हैं। और वो दिन कौन सा था? वो था 26 जनवरी 1930 का। यानी 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जबकि हमें आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन संघर्षरत रहते हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा अब तो जो कुछ भी हो जाए, हमें तो स्वाधीनता लेनी है। इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ही इसकी घोषणा कर दी। न केवल घोषणा की बल्कि स्वाधीनता दिवस मनाया भी। देश भर में तो ये सारा जो कार्यक्रम था चल रहा था, लेकिन उस साल यानी 1930 को कोलकाता के अंदर कुछ खास तैयारियां या कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं था। तो इस वजह से कोलकाता के लोगों के विषय में बातचीत होने लगी कि भाई इन लोगों ने अपनी भागीदारी नहीं निभाई, या फिर ये अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उत्साहरत नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ? 26 जनवरी 1931 को उसका क्या हुआ? पुनरावृत्ति हुई, यानी जब उसका दोहरान हुआ, यानी 26 जनवरी वही तारीख है। लेकिन अगले वर्ष यानी 1931 को जब वापस से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो कलकत्ता के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो उसी दिन का एक पूरा बायोडेटा यानी लेखा जोखा सीताराम सेकसरिया ने अपने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। बेटा, आप लोगों को विदित है कि हमने डायरी डायरी जो दैनंदिन है होता है कार्यक्रम, जिसके विषय में हम अपने भाव, विचार और अनुभव साझा करते हैं। इसके अगर बात की जाए डायरी लेखन के विषय में, तो एनी फ्रैंक की डायरी भी हमने कई बारी पढ़ रखी है। एनी फ्रैंक ने जर्मनी के अंदर तानाशाह यानी जो हिटलर था उसके द्वारा जो तानाशाही राज शासन दिखाया गया था, उसका एक एक जो पहलू है, वो पक्ष जो है हमारे सामने उद्धृत किया, है ना। बस बिल्कुल इसी तरह से 26 जनवरी 1931 को क्या-क्या हुआ था, लोगों में क्या-क्या बीता था, न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। तो अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ कैसा सुलूक किया, बस उसी का लेखा-जोखा यानी पूरे घटनाक्रम को हमारे सामने यहाँ उपस्थित किया गया है। तो देखिए, हमने पाठ परिचय के विषय में भी पढ़ लिया था कि ये पाठ खाली ये नहीं है कि एक डायरी के विषय में जानकारी देता है, बल्कि ये बताता है कि कोई भी ऐसा कार्य अगर एकजुट होकर दृढ़ निश्चय के साथ हम करने की ठान लें, तो हम आसानी से कर सकते हैं। आगे जब हम इस पाठ के आगे बढ़े थे, तो हमने देखा था कि 26 जनवरी यानी दिया गया है कि आज का दिन तो अमर है। अमर दिन क्यों कहा गया? इसको जरूर यहाँ पे रेखांकित कीजिएगा बेटा कि आज का दिन तो अमर है। ये 26 जनवरी का दिवस जो है, इसे अमर दिवस क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि बताया है कि आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में क्या बनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इस वर्ष यानी 1931 को इसकी क्या हुई? पुनरावृत्ति हुई।
और इसके लिए क्या की गई, बहुत सारी तैयारियां की गई। क्यों की गई और कहाँ की गई कि कलकत्ता के लोगों ने गत वर्ष यानी पिछले साल अपना बहुत सारा जो हिस्सा था वो नहीं दिया। इस वर्ष जितना ये अपना डेडिकेशन दे सकते थे, समर्पण दे सकते थे, इन्होंने देने की कोशिश की। क्या-क्या तैयारियां हुई देखो, प्रचार प्रसार के कार्य में 2000 का खर्च किया गया। हर कोई व्यक्ति इस काम को अपना कार्यभार समझता था और ये जानता था कि ये उसी के ऊपर है, तो घर-घर जाकर जो है लोगों को समझाया जा रहा था। ठीक है? इसी तरह से आगे देखिए और क्या तैयारियां की गई। तो और तैयारियां यहाँ पे की गई, बड़े बाजार के मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, यानी मेन मार्केट के अंदर जितने भी बड़े मकान थे, इन मकानों के अंदर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कई मकान ऐसे भी थे जिनको सजाया गया था, ऐसा लग रहा था डेकोरेशन इतनी जगमगाती हुई दिखाई दे रही थी, मानो ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्रता मिल गई हो। और कोलकाता के हर एक हिस्से में, हर एक जहाँ पे मनुष्य जा सकते थे, हर एक रास्ते में वहां क्या था, उत्साह और नवीनता मालूम हो रही थी। लोगों का कहना था कि ऐसे कभी नहीं देखी। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश शासन के हर एक पुलिस अधिकारी को अलर्ट कर दिया गया था कि वो पूरे शहर में गश्त दे और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है तो उसको क्या किया जाए, उस व्यक्ति को वहां से जो है अपराध मानकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो मोटर लॉरियों में गोरखे, सर्जेंट और पुलिस हर मोड़ पर तैनात थी और कितनी ही लॉरियां जो है पूरे शहर में घुमाई गई। अब जहां तक लॉरियां नहीं जा सकती थी वहां क्या किया, वहां ब्रिटिश अधिकारियों ने घुड़सवारों का प्रबंध कर दिया, यानी कुछ हॉर्स राइडर्स जो थे, घुड़सवार जो थे, वो वहां पर उस पूरे क्षेत्र में वहां का प्रबंध देख रहे थे। अगर कहीं पे ट्रैफिक पुलिस की कमी थी तो वहां पर जो साधारण पुलिस है उसको इस काम में लगा दिया। और पुलिस देखो कितनी सतर्क थी कि बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को उन्होंने सुबह ही जाकर घेर लिया। ठीक है, अब इन लोगों ने जो स्वाधीनता सेनानी थे उन्होंने क्या निश्चित किया था, उन्होंने निश्चित किया था कि एक बहुत बड़ी मॉन्यूमेंट यानी ऐतिहासिक इमारत, उस ऐतिहासिक इमारत के नीचे हम खड़े हो शाम के समय बहुत बड़ी सभा करेंगे। तो सरकार ने यानी अंग्रेजी पुलिस ने वहां जाकर अगली मॉर्निंग भोर में ही सुबह 6 बजे जाकर के वहां उसको घेर लिया। क्या हुआ वहां पर, सुबह तो स्थानों पर जाकर सवेरे ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। एक पार्क का नाम आया है श्रद्धानंद पार्क। वहां पर एक कमेटी है बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे अविनाश बाबू। उन्होंने वहां जाकर जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा यानी फहराया, पुलिस ने उनको क्या किया, देखो किस तरह का ट्रीट करती है वहां पे पुलिस। पुलिस ने उनको पकड़ लिया, लोगों को बहुत मारा और वहां से हटा दिया। एक और दूसरा पार्क दिया गया है जिसका नाम है तारा सुंदरी पार्क। ठीक है, वो कहाँ पे था, बड़ा बाजार यानी मेन मार्केट में। वहां पर कौन सी कमेटी थी, कांग्रेस कमेटी। उसके मंत्री का नाम है हरीश चंद्र सिंह, यानी कांग्रेस कमेटी के मंत्री हरीश चंद्र सिंह ने भी ध्वजारोहण की कोशिश की लेकिन उनको एंट्री ही नहीं मिली, वो भीतर ही नहीं जा सके। क्यों, क्योंकि वहां पर काफी मारपीट हुई और इतनी मारपीट हुई कि उस लाठी चार्ज में 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। अब देखिए ये तो थी पुरुषों की भूमिका, लेकिन महिलाएं भी पीछे नहीं थी। महिलाओं का एक संघ है गुजराती सेवा संघ। ठीक है, इस संघ की ओर से भी जुलूस निकाला और इस संघ में क्या थी, बहुत सारी लड़कियां थी, उनको भी क्या किया, फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये था भोर का समय यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम, जैसे 11 बजे। यहाँ पर क्या है देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा निभा रही थी कि मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने, एक गवर्नमेंट स्कूल का नाम आया है, वहां की भी गर्ल्स ने क्या किया, अपने विद्यालय में जाकर के ध्वजारोहण किया। अब कौन कौन सी महिलाओं के नाम आए हैं जरूर रेखा कीजिएगा, जैसा मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इनका नाम है, एक तो जानकी देवी, एक मदालसा देवी। मदालसा देवी कौन है, देखिए नाम दिया गया है बजाज नारायण मदालसा, उनकी पत्नी, ये भी उनमें शामिल थी। तो लड़कियों को क्या किया, लड़कियों ने क्या किया कि उत्साह का क्या मतलब है, बड़ी ने यानी जानकी देवी और मदालसा देवी ने लड़कियों को समझाया स्वतंत्र दिवस हमारे उत्सव है, इस उत्सव का क्या मतलब है। सभी जो है एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ से घूमकर देख कर आए, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था और लोग जगह जगह जाकर के वहां पे फोटो कैप्चर कर रहे थे यानी फोटो उतार रहे थे। और अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया गया था, यानी भी उन्होंने जो भी की हर एक्टिविटी को जो है कैसे करना चाहते थे। 11 बजे से क्या हुआ देखो, 2-3 बज गए।
2-3 बजे क्या हुआ, आदमियों को, बहुत सारे आदमियों को पकड़ा गया और इनमें कौन कौन महत्वपूर्ण, एक पुरुषोत्तम राय। अब इनके नाम क्यों बताए गए हैं, देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि सुभाष बाबू का नाम सभी परिचित है, आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने क्या किया, जुलूस निकलवाने का कार्यभार सौंपा किस पर, पूर्णोदास पर, ठीक है। और इस चीज को ये पहले ही क्या कर चुके थे, डिसाइड कर चुके थे। स्त्री समाज यानी महिलाओं का जो वजह नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि सुबह तो वहां पुलिस तैनात थी, धीरे धीरे पुलिस कर्मी जो है वहां से थोड़े हटने लगे, तो लोगों को ये आशा हुई कि शायद पुलिस अपना रंग नहीं में दी गई है। निराली बात क्या थी, निराली बात ये थी कि महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई थी और वो जगह जगह जो है न केवल जुलूस निकाल रही थी बल्कि टोलियां बना बनाकर सही स्थान पर पहुंचने का प्रयास भी कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर सीताराम शेखसरिया ने बताया कि लोगों के दिलों में जो अंग्रेजी शासन का भय था ना, वो खत्म हो चुका था। कैसे खत्म हुआ, देखो उन्होंने स्पष्ट बताया है। क्या बताया, देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि शुरू हुआ, यानी लॉ और ऑर्डर, यानी जितने भी कानून और नियम बनाए थे प्रशासनिक अधिकारियों ने ब्रिटिश शासन दिया, उनको मानने से सख्त मना कर दिया। तो उन्होंने बताया, यानी सीताराम शेखसरिया ने बताया कि वास्तव में तब से लेकर इतनी बड़ी सभा इसे ओपन लड़ाई यानी ओपन चैलेंज कहा गया है, किसके समक्ष, ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आपके समक्ष उपस्थित होकर आएगी, एक तो पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला, ठीक है, और एक इधर काउंसिल ने नोटिस निकाला। जो काउंसिल है वो देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत है और जो पुलिस कमिश्नर है वो इन ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों का जो है एक कार्यकर्ता है। तो वो जो है कौन से नोटिस निकालता है, दोनों के नोटिस में क्या अंतर है, इस चीज पे भी हमें ध्यान देना है। देखिए पुलिस कमिश्नर का जो नोटिस निकाला हुआ था उसमें बताया अमुक अमुक धारा, यानी ये धारा 144 आपातकाल घोषित कर दिया है, ये जो भी धाराएं थी इन धाराओं के आधार पर ना तो कोई सभा होगी और जो लोग जो भी काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा ये नोटिस और सूचना दे दी गई कि यदि आप इस सभा में भाग लोगे तो आप अपराधी समझे जाओगे। यानी ये क्या कर रहे थे, ये लोगों को डिमोरलाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला, उन्होंने क्या बताया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर ध्वजारोहण होगा और हमारी स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, ठीक है, प्लेज की जाएगी, हर एक व्यक्ति की वहां उपस्थिति होनी चाहिए और इस तरह का ओपन चैलेंज दे करके ऐसी सभा पहले कभी की ही नहीं गई थी। इसीलिए बताया है कि कानून भंग होना शुरू हो गया था। बिल्कुल सही है कि दो तरह के नोटिस निकाले गए और दोनों तरह के नोटिस में क्या अंतर था, एक तो पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला है, उसने बताया कि फलान फलान यानी अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं होनी चाहिए और जो लोग काम करने वाले थे उन सभी को इंस्पेक्टर ने ये सूचना दे दी कि आप अगर सभा में जाओगे तो आप दोषी समझे जाओगे और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ काउंसिल ने नोटिस निकाला, उस नोटिस में क्या दिया गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे टाइम डिसाइड कर दिया, देखो 4:24 पर एक बहुत बड़ी सभा होगी और हमारी फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के लिए प्रेज की जाएगी, यानी प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी और हर एक व्यक्ति को वहां उपस्थित होना जरूरी है। एक ओपन चैलेंज दे दिया, किसको, ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों को। अब उनको सहन थोड़ी होने वाला था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको जो है दबाने का, उसको लोगों को रोकने का बहुत प्रयास किया। अब इस प्रयास में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को भी क्या
माथे में जो है, सिर में जो है लाठीचार्ज हुआ, तो उसकी वजह से चोट हुई, चोट के कारण खून भी बहने लगा, लेकिन फिर भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए। देखो क्या कहते हैं, ठीक 4:10 पर, ठीक है 24 मिनट का टाइम है, लेकिन 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस जो है जुलूस लेकर उस मॉन्यूमेंट तक आ गए। उनको चौरंगी यानी चौराहा जो होता है वहां पर रोक लिया गया। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को तो रोक नहीं पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने क्या शुरू कर दी, लाठीचार्ज शुरू कर दी। बहुत सारे आदमी घायल हुए और सुभाष चंद्र बोस पर भी लाठियां पड़ी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बहुत जोर से वंदे मातरम बोलना शुरू कर दिया। और उनको देखकर ज्योतिर्मयी गांगुली ने भी सुभाष चंद्र बोस से कहा कि आप इधर आ जाइए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया और कहा मुझे तो आगे बढ़ना है। यानी वो भी पूरे उत्साह के साथ अपने इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार थे। ये तो हुई पुरुष वर्ग की बात। अब महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं थी। देखिए ये सब तो आपने सुनी हुई लिखी है, यानी ये लेखक जो कह रहे हैं कि मैं आसपास के लोगों से जो सुना था कि सुभाष चंद्र बोस पे ये कुछ भी घटित हुआ, तो जो मैं उसको मैंने डायरी में लिखा। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि जब सुभाष बाबू के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो सुभाष बाबू का और अपना, यानी वो खुद कह रहे हैं मेरा फासला ज्यादा नहीं था, यानी हम दोनों नजदीक ही थे, ज्यादा दूरी पर नहीं थे, यानी मैंने उनको आंखों से फेस टू फेस प्रत्यक्ष देखा था। सुभाष बाबू बड़ी जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और ये मैंने अपनी आंखों से देखा भी था। लेकिन पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी और इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है क्षितिज चटर्जी। ध्यान दीजिएगा बेटा, किसके ज्यादा चोट लगी कि क्षितिज चटर्जी, जिनका सिर फट गया, यानी सिर में चोट हुई, चोट के कारण घायल हो गए और घायल होने के कारण उनके सिर से रक्त बहने लगा। उनके सिर को देखकर, उनका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। आंखें मिच जाना यानी यूं अंदर से घबराहट हो जाती थी। और दूसरी तरफ ये हालत हो रही थी कि जो स्त्रियां थी वो मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने झंडा भी फहरा दिया था और जो प्लेज थी वो प्लेज भी पढ़ रही थी। यानी जो महिलाएं थी वो बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई और हर एक के पास झंडा था। जो वॉलंटियर थे, वॉलंटियर का मतलब आप सभी समझते हैं, वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक, जो किसी के कहने से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से कार्य में लगे रहते हैं। जो वॉलंटियर थे वो भी अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर हट नहीं रहे थे, यानी डट के खड़े हो गए। सुभाष बाबू को अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया, सुभाष बाबू को पकड़ लिया, यानी हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बिठाकर वहां पर एक लॉकअप यानी जेल का नाम आया है, वो किस जगह पे है, लाल बाजार। लाल बाजार लॉकअप उनको भेज दिया गया। किसको, सुभाष चंद्र बोस को। थोड़ी ही देर में स्त्रियां जो है जुलूस बनाकर वहां से निकल रही थी और उनके साथ में बहुत सारी भीड़ भी थी। बीच में कुछ पुलिस जो है वो थोड़ी ठंडी पड़ी थी, यानी एक बार उसने लाठीचार्ज करना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही भीड़ उनके आगे से जाने लगी, उन्होंने फिर से डंडे चलाने शुरू। तो भीड़ इतनी ज्यादा होने के कारण बहुत सारे आदमी क्या हुए, घायल हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये जो बहुत बड़ा जुलूस चला था, ये जुलूस जो है धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। अब धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस के टूटने का क्या कारण था, कारण था कि पुलिस ने वहां पर खूब ज्यादा लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया था। देखिए कुछ 50-60 महिलाएं जो है वहां मोड़ पर ही बैठ गई, यानी कोने पे ही बैठ गई, जबकि पुलिस उन पर लगातार डंडे बरसा रही है, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रही, बैठ गई वहां पे। पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार करके लाल बाजार लॉकअप भेज दिया। स्त्रियों का एक बहुत बड़ा भाग जो है आगे की ओर बढ़ रहा था, जिसका नेतृत्व कर रही थी विमल प्रतिभा। विमल प्रतिभा एक महिला का नाम है जो लीडरशिप कर रही थी, किसका, उस जुलूस का। उनको भी आगे बहू बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया। वे भी क्या करने लगी, मोड़ पर ही बैठ गई और आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इसीलिए पुलिस ने क्या किया, बीच बीच में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। यही कारण था कि धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जो जुलूस था वो अलग अलग दो हिस्सों में बट गया। क्यों, क्योंकि एक तो बड़ा बाजार की तरफ, ठीक है, और दूसरा इसमें नाम दिया गया है जो विमल प्रतिभा है वो बहू बाजार के मोड़ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, तो इस प्रकार यहाँ लेखक बता रहे हैं कि करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की एक लॉरी आई, लॉरी यानी बहुत बड़ी गाड़ी। अब उस लॉरी में क्या किया, जितने भी वहां महिला जो वहां पर स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं जो थी
उनको लाल बाजार लॉकअप भेज दिया। अब सोचो, सुभाष चंद्र बोस को भेजा गया, उससे बाद में 50-60 महिलाओं को और भेजा गया, फिर खूब बड़ा जुलूस निकला विमल प्रतिभा के नेतृत्व में, उनको भी बहु बाजार के चौराहे पर रोक लिया, फिर सारों को पकड़कर लॉरी में डाला और लाल बाजार लॉकअप भेज दिया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। अब इनमें एक व्यक्ति का नाम आया है, बेटा देखना, एक व्यक्ति है जिनका नाम है ब्रजलाल गोयनका। अब इस व्यक्ति का नाम स्पेशल क्यों दिया गया है, देखिएगा बेटा, कि ब्रजलाल गोयनका जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था, अपने साथ किसके, सीताराम सेकसरिया यानी जो लेखक है उनके साथ। और एक जेल का नाम आया है दमदम जेल में, वो मेरे साथ भी था क्योंकि वहीं पर वो पकड़ा गया था। वो पहले तो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी तेजी से भागा कि अपने आप ही गिर गया। देखिए उसका एक्साइटमेंट कितना था, उत्साह कैसा था कि वो झंडा लेकर इतनी तेजी से भागा कि अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो उनके हाथों की पकड़ से छूट करके आगे जा पहुंच जाएगा। कहां पर, मॉन्यूमेंट के बिल्कुल नीचे। लेकिन एक तेज भागने के चक्कर में अपने आप ही गिर गई। उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी और फिर उसे दूर ले जाकर के छोड़ दिया। ठीक है, अब वहां पर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया, कहाँ शामिल हो गया, इस पर भी वह महिलाओं के जुलूस में शामिल हो गया। अब वहां पर फिर उसको वहां जो है छोड़ दिया गया और लगभग 200 आदमियों का जुलूस बनाकर वो लाल बाजार पहुंचा। यानी ने खुद एक वॉलंटियर के तौर पे जो है कोशिश करी। वहां उनको दमदम जेल में उनको पता चला कि गोविंद का जो है अकेला दमखम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी तेजी से भागा के खुद ही गिर गया। फिर एक अंग्रेजी घुड़सवार ने उसको लाठी मारकर साथ में पकड़कर दूर छोड़ दिया। अब वहां जाकर वो क्या हुआ, फिर भी रुका नहीं, महिलाओं के जुलूस में शामिल हो गया। यानी एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वहां पर भी उसको फिर पकड़ लिया गया। कैसे पकड़ा, देखो वहां पर लगभग 200 आदमी क्या था, लॉकअप था, जेल थी, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से विमल प्रतिभा के साथ देखो मदालसा देवी भी पकड़ ली गई। उससे ये मालूम हुआ कि उनको थाने में बहुत मारा गया। यानी यहाँ पर पता चलता है कि ब्रिटिश अधिकारी किस तरह से अमानवीय बर्ताव करते थे। देखिए बेटा, पुरुषों को तो मारा ही मारा, लेकिन महिलाओं को भी पकड़कर वहां पर जो है मारा गया। कितनी महिलाएं थी, देखिए यहाँ पर महिलाओं की संख्या आप देखोगे तो हतप्रभ रह जाओगे कि सारी महिलाओं को मिला वहां पर 105 महिलाएं जो है वो पकड़ी गई थी। अब बाद में दिन में तो उनके साथ क्या मारपीट किया गया, रात को 9 बजे उन सभी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। कलकत्ता में आज इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार, कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। तो अब यहाँ क्या हुआ कि 8 बजे जो खादी भंडार से आई कांग्रेस, खादी भंडार जब पहुंचे लोग, तो वहां कांग्रेस ऑफिस से फोन आया। क्या फोन आया कि उन्होंने बताया कि यहाँ भी यानी हमारे ऑफिस में भी कई लोग हैं जो चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन का अर्थ होता है गंभीर, ठीक है, यानी वो मृत्यु के यानी मरणासन स्थिति में है, मृत्यु के बहुत नजदीक पहुंचे हुए, इतनी उनके साथ मारपीट हुई है। तो उनके लिए गाड़ी चाहिए। अब उनको क्या चाहिए, फर्स्ट एड तो चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब देखो जानकी देवी के साथ वहां गए, वहां लोगों को चोट लगी। यानी जानकी देवी जिस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, वहां भी कई लोग उनके साथ गए और उनको भी जो है लाठीचार्ज की वजह से चोट लगी। अब वहां पर एक डॉक्टर का नाम आया, डॉक्टर दास गुप्ता। अब उनके पास जो जो लोग आ रहे थे देखरेख करने के लिए, अपना प्राथमिक उपचार करवाने के लिए, वो क्या कर रहे थे, लोगों की देख तो कर रहे थे, साथ में फोटो भी करवा रहे थे। क्वेश्चन था बेटा कि डॉक्टर दास गुप्ता जो है वहां आने वाले लोगों के फोटो क्यों उतार रहे थे, क्योंकि वहां आने वाले लोगों की संख्या 67 यानी 67 आदमी वहां आ चुके थे और बाद में उन लोगों की संख्या 103 तो वहां मेल जो जुलूस के स्टाफ में वो आ गए, ठीक है, जो पुरुष वर्ग था वो था और लगभग 105 क्या थी, महिलाएं थी। अब ये संख्या और भी बढ़ रही है। देखिए पुरुषों की, अस्पताल गए तो लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी अस्पताल पहुंचे हैं। ये लो जी, और संख्या बढ़ गई, यानी 160 आदमियों को चोट लगी और सारे के सारे जो है अपना उपचार करवाने के लिए अस्पताल
पहुंचे हैं। अब अस्पताल में डॉक्टर दास गुप्ता ने क्या किया, इन सभी लोगों की फोटो उतारी। प्रश्न आता है बेटा कि जो डॉक्टर दास गुप्ता है उन्होंने देखरेख करने के अलावा फोटो उतारने का काम क्यों किया? देखिए, फोटो उतारना यानी प्रमाण, हमारे पास ये सबूत है। ये सबूत जो है वो क्या करेंगे, अलग अलग समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाएंगे। यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जब उसका पब्लिश करवाया जाएगा, प्रकाशन करवाया जाएगा, तो हर एक न्यूज़पेपर और मैगजीन जहां-जहां तक हर एक ऑर्डिनरी पीपल की अप्रोच में होगा, वहां तक जो है अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा की गई इन अमानवीय या बहुत दमनात्मक कार्यवाहियों का क्या होगा, पर्दाफाश होगा। लोग जानेंगे कि वास्तव में अंग्रेज अधिकारी जो है वो एक दमनकारी शासन है, ये लोगों का यानी भारतीयों का शोषण करने के लिए आया है, इस तरह से वो बर्ताव कर रहा है। ये बर्ताव जो है उनका हमारी प्रगति के लिए, हमारी उन्नति के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, वहां पे फोटो उतरवाना शुरू किया। अब वहां पर देखिए, इस प्रकार लगभग 200 घायल जरूर हुए थे। पकड़े गए आदमियों की तो संख्या का पता ही नहीं, ये तो घायल हुए थे। 200 व्यक्ति तो लाठीचार्ज में घायल हुए थे, और जो पकड़ करके जेल में डाल दिए गए थे उनकी संख्या तो पता ही नहीं। पर लाल बाजार के लॉकअप में वहां स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ है वो वास्तव में बहुत अपूर्व है। देखिए, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है, जो कुछ हुआ वो अपूर्व है। अपूर्व क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम जिसके अंदर महिलाओं ने भी अपनी पूरी भागीदारी निभाई, और पुरुषों का एक बहुत बड़ा वर्ग यानी लोगों का एक बहुत बड़ा समूह जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ इस तरह का जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के इस कार्य में अपना सहयोग दे रहा था।